हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्यारे से टॉपिक प्रोबेबिलिटी के रिवीजन के ऊपर। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का रिवीजन। और रिवीजन बेटा वन शॉट है, बहुत ही छोटे समय में आपको पूरी प्रोबेबिलिटी बता दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी का पहले फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला क्या है? एक्चुअल में फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आप लोगों को। फार्मूले में की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं होती, सिंपल सा। और ये बता रहा हूं, ये फार्मूला पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूं बच्चों कि ये फार्मूला आपको ऑलवेज टाइम काम आएगा, चाहे अगर मैथमेटिक्स में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। ये बेटा आपके पास फंडामेंटल फार्मूला है, इसे याद रखिएगा। क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सर सैंपल स्पेस क्या है, होता है इवेंट ई क्या होता है, ये सब चीजें बताइए। बताते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें दी गई है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों के पास। ये कहता है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी पहले सबसे पहले आप लोगों को प्रोबेबिलिटी समझा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में चल क्या रही है, उसके बाद इस कंडीशन में आएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं पहले बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखो, मैंने बोला कॉइन के बारे में देख रहा हूँ। किसके बारे में देख रहा हूँ? कॉइन के बारे में। तो भाई कॉइन के बारे में देखे तो कॉइन क्या है, तो बेटा आपने सिक्का देखे ना। अगर सिक्के को मैं रैंडम अगर उछाल रहा हूँ, सिक्के को मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम उछाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अगर हम सिक्के को उछालेंगे, सिक्के को हम क्या करने वाले हैं बेटा, थ्रो करेंगे। अगर सिक्के को हम क्या करेंगे, कॉइन को थ्रो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास दो ही चीज आएगी, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बच्चों, टेल आएगा। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। देख पा रहे होंगे, ये कॉइन है ना, ये कॉइन सभी के पास होता है। सिक्का बेटा कितने का है? 5 का सिक्का है ना, 5 रुपीज का कॉइन है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर इस कॉइन की बात करें, इस कॉइन की बात करें तो इसमें हेड होगा और टेल होगा। आप देख पा रहे होंगे, इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। दिखता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। तो बेटा दो ही बातें हो सकती है इसमें, तो या तो हेड आएगा, देखो ध्यान से, या तो क्या आएगा बच्चों, या तो इसमें हेड आएगा, या तो आप देखेंगे कॉइन का अगर सैंपल स्पेस देखे तो सैंपल स्पेस में क्या होगा सर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, दो बातें होगी। इसी को, ये जो दोनों चीजें आने की जो कंडीशन हो सकती है, इसी को सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस से आपके पास हेड या टेल आ सकता है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। अब मैंने ये बात बोला आप लोगों को, मैंने एक बात बोला, अभी एक कॉइन की बात कर रहा हूं, सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूं, है ना। अब मैंने बोला कि बताइए हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ई क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, इवेंट ई जो होगा बेटा आप लोगों के पास, वो हेड आना होगा। क्या होगा बेटा, हेड आना। अब मैं अगर देख रहा हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सर नंबर ऑफ टोटल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ई। मुझे ये बताइए, इवेंट ई की बात करूंगा तो इवेंट ई में कितने नंबर आएंगे सर? हेड ही आएगा, केवल एक ही तो है, हेड ही तो आने वाला है, सिंगल ही तो हेड है। तो मुझे बताइए क्या आएगा, अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मुझे बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो कितने, 1 2, ये हो जाएगा 2। और इसमें कितना आया बच्चों, अगर इसकी बात करें तो इसमें केवल 1 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1/2। अरे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अब मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं, तो भाई हेड आएगा मतलब 2 पार्ट्स है, हो सकता है हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50 कंडीशन होगी ये। तो क्या हो गया बेटा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये नंबर ऑफ इवेंट ई हो जाएगा और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं यही बात करता बेटा नंबर ऑफ इवेंट ई, बट इवेंट ई में क्या आ जाता, अगर मैं बोलता कि टेल आ रहा है, मैं क्या बोलता बेटा, अगर टेल आ रहा है तो भाई टेल भी तो 1 ही टाइम आता है, टेल भी तो एक ही बार आएगा, और इसमें 2 कितने, 2 है, तो ये हो गया 2। तो बेटा अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखो तो 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो तो 1/2। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, ये किसके लिए बात है बेटा, सिंगल कॉइन के बाद है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है बच्चों, 2 कॉइन्स है। अब 2 कॉइन्स है तो ध्यान से देखिए, अगर 2 कॉइन है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं 2 कॉइन को रैंडमली, अगर मैं बोल रहा हूं एक साथ दोनों को क्या कर रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं, थ्रो करूंगा तो क्या होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे भी हेड आएगा, या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या तो पहले पे टेल आएगा दूसरे पर हेड आएगा, और या तो फिर दोनों पर टेल आएगा। यही कंडीशन हो सकती है, बस यही कंडीशन हो सकती है बच्चों। मैं एक बार बता दूं कैसे मैं फाइंड आउट करा। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने ये बात बोला बेटा कि आपके पास कितना है, 2 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है बेटा, 2 कॉइन्स है। या मैं बोल रहा हूँ कि 2 इसमें सिंपल स्पेस था, कितने 2 थे, तो मैंने बोला इस पे 2, कितने कॉइन्स ले लिए, 2 कॉइन्स ले लिए। कितने कॉइन्स ले लिए, 2 ले लिए, तो 2 की पावर। अगर मैं 3 कॉइन लेता बेटा तो 2 कर देता, इस पर बात किया तो 4 आ गया, 2 का मतलब 8। अगर 3 कॉइन्स को मैं रेंडमली अगर थ्रो करूं तो बेटा क्या होंगे, कितने सिंपल स्पेस होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 8 होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो सिंपल स्पेस बन गया।
अब यहां पर क्वेश्चन आएंगे, अब यहां पर क्या है क्वेश्चन आएंगे कि अगर बोथ कॉइन्स पर क्या आ जाए बेटा, हेड आ जाए, तो बोथ कॉइन्स पर हेड कितने कितने में दिख रहे हैं आपको, ये दोनों में दिख रहे हैं हेड, फिर कहीं पर दोनों में हेड है क्या, नहीं है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, 1 ही तो है, कितने बेटा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। अगर मैंने ये बात बोला बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, टेल आने की, दोनों पर टेल आएगा, तो बेटा टेल दोनों पर एक ही कंडीशन में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहीं पर बात करूं बच्चों, यहीं पर बात करूं कि अगर मैंने बोला कि एक पर टेल और एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, अगर हेड, एक पर हेड और एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो बताएंगे सर एक पर हेड ये आ गया, एक पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल यहाँ आ रहा है, एक पर हेड एक पर टेल यहाँ आ रहा है, दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा, 2 कंडीशन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा कि 2/4 आ जाएगा, कैंसल आउट करूंगा तो बेटा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। या एटलीस्ट एटमोस्ट वाले भी केस बनते हैं, अभी मत समझो आप लोग, उतने जरूरी नहीं है, फिर भी अगर समझना हो तो समझ लीजिए। देखो अगर एटलीस्ट बोलता है 1 हेड आ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर चेक करूं बच्चा, तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड, यानी अधिक से अधिक आ सकते हैं बेटा, यहां पर एटलीस्ट कम से कम एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड यहां आ रहा है, तो कितने आ जाएंगे बेटा 3, और बेटा टोटल कितने 4 है, 4, तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। एट मोस्ट अगर बोलता एट मोस्ट 1 हेड आता, एट मोस्ट अधिक से अधिक एक हेड आना चाहिए, तो बेटा ये भी आ जाता, ये भी आ जाता और ये भी आता, एट मोस्ट बोल रहा है बेटा, यानी कि हो सकता है कोई हेड ना है। बात समझ में आ गई, ये भी कंडीशन होती है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉइन वाली बात हो गई, अब कॉइन की बात होता है, डाइस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डाई की, ठीक है। अब इसकी बात करता हूं बच्चा, तो इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल स्पेस की बात करूं तो सिंपल स्पेस क्या बन जाएगा आप लोगों के पास सर, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा सिंपल स्पेस। क्लियर है? अब ये सिंपल स्पेस बन गया अपने पास। अब सिंपल स्पेस देखियो ना आपने 1 2 3 4 5 6, अरे सांप सीढ़ी खेले हो कि नहीं, तो उसमें होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को करता हूं, ये कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा आप लोग कि बताइए मुझे कि अगर ये डाई है तो डाइस के अगर इस साइड अगर 6 है तो इस साइड क्या लिखा होगा, इस साइड अगर 5 है तो इस साइड क्या होगा, अगर इस साइड 3 है तो इस साइड क्या होगा। बात समझ में आ गई? ये कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे कि अगर डाइस की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें डाई में क्या हो जाएगा आपके पास, सैंपल स्पेस बन गया। अब मैं बोलता हूं कि मान लिया जाए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर 2 4 6 मतलब 3 है, टोटल 6 है बेटा, कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखते तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 3/6 ही हो जाता, 1/2। अगर मैं यहीं पर बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बोल देता बेटा 2 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो 2 के मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी 2 4 6 मतलब 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी बता दीजिए 3 के प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 एंड 6 2/6, दिस मीन्स 1/3 आ जाता। मैं बोलता प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो बेटा आप 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, मतलब 3/6, दिस मीन्स 1/2। अगर मैं बोल देता बेटा प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप लोग, किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 से स्मॉल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 4 3 2 1 मतलब 4, 4/6, दिस मीन्स कितना हो जाता बेटा 2/3 हो जाता। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब आपके पास एक बात और पता होना चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए सर, कि अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो सर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने बनेंगे। ध्यान से देखो कितने होते हैं बेटा, 1 में 6, कितने को फेंक रहे हो 2 को, कितना हो गया 36, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 बनेंगे। कैसे सर? तो बेटा याद रखिएगा, या तो 1 1 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 होगा। अरे भाई समझो ना, एक पे 1 आ रहा है दूसरे पे भी 1 आ सकता है, एक पे 1 आ रहा है दूसरे पे 2 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है दूसरे पे 3 आ सकता है, ऐसे देखो कहां तक 6 6 तक, टोटल कितने आते हैं बेटा 36 नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बनते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल स्पेस तो एक ही बनता है, उसमें एलिमेंट 36 होते हैं। क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्ड्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? कार्ड्स। चलिए अगर मैं कार्ड्स के बारे में बात करूं तो कार्ड्स में देखेंगे तो टोटल कितने नंबर आप अगर कार्ड्स देखें तो कितने होंगे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है 52 होते हैं। अब ध्यान से देखो इतने, इसमें कितने कलर्स होते हैं? 2 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 कलर्स, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। पता है कि नहीं आप लोगों को? रेड ब्लैक होता है। अब रेड में भी देखेंगे तो रेड में भी 2 टाइप के होते हैं और ब्लैक में भी 2 टाइप के होते हैं। होते हैं कि नहीं बच्चा? रेड में क्या होता है आप लोगों के पास? डायमंड होता है, ऐसे कुछ डायमंड बनता है ना रेड में। और क्या होता है बेटा? हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक में देखोगे तो ब्लैक में क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? ब्लैक में क्या होता है? स्पेड होता है, ऐसे ही स्पेड बनता है। कैसे बनेगा बेटा? ऐसे, ये ऐसे स्पेड बनता है।
और क्या बनता है बेटा, क्लब बनता है, तो ये क्लब ऐसे होगा। याद रखिएगा हर्ट कितने होते, सॉरी डायमंड कितने होते हैं बेटा 13, हार्ट कितने होते हैं 13, क्लब कितने होते हैं सॉरी आपके पास जो स्पेड है 13, क्लब कितने हो जाएंगे 13, सभी को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब याद रखिएगा इसमें इतने तो कलर दो होते हैं सर, इसमें दो कलर में बेटा 13 डिवाइड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब रेड कितने हो गए 26 और ब्लैक कितने हो गए 26। जितनी बातें बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को याद रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से देखिए, इतनी बात तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कहां से स्टार्ट होता है, तो याद रखना बेटा एक से स्टार्ट होता है। एक, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 6 के बाद आप देखेंगे तो 5, 4, 3 एंड 2, सभी में बेटा 4 होते हैं। एक भी 4 होगा, किंग भी 4 होगा, क्वीन भी 4 होगा, जैक भी 4 होगा, 10, 9 सब ये 4 कार्ड होते हैं। सब में सिंगल सिंगल A1 2 3 4 सभी क्या होंगे, सभी में एक एक होने वाले हैं। याद रखिएगा यहां पर, याद रखिएगा फेस कार्ड की बात करता है, अगर कभी फेस कार्ड की बात करता है बच्चों, तो फेस कार्ड बेटा ये 3 ही होते हैं, है ना। याद रखिएगा किंग, क्वीन और जैक। अभी बताइए इसमें कितने हैं, ये तीनों क्या है बेटा, फेस कार्ड है, फेस कार्ड है क्या बेटा, यहां पर ये फेस कार्ड है। अगर ये फेस कार्ड है, मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं 12। क्यों 12 होते हैं सर, ये 3 हो गए और तीनों में कितने होते हैं सर 4 होते हैं, तो 3 चौके 12 है ना, 3 4 जा 12, तो कितने आ गए बेटा फेस कार्ड कितने रहेंगे 12 रहेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। अब बस वही मैंने अगर कार्ड्स को अच्छे से अगर मैंने क्या कर लिया है, सफल कर लिया है, अगर रेंडमली एक कार्ड निकाल रहा हूं उसके किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा किंग कितने हैं 4 है सर, सब में बता दिया मैंने 4 होते हैं, तो 4 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52, कैंसल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा 1/13। क्या बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाते आने चाहिए। तो चलिए अब मेन पॉइंट पर बात करते हैं, जो बातें करने आए थे हम लोग। चलिए पहली सम ऑफ, क्या बोलता है द सम ऑफ द, क्या बोलता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। चलिए बात देखते हैं क्या बात कहता है। इसका मतलब याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने बोला अगर देखो एक कॉइन को अगर मैंने थ्रो किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने देखा था 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी देखा था 1/2 है, अगर दोनों को ऐड कर दो तो बेटा 1 आ रहा है। क्या बात सही है, हाँ सर बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक बात बोलता कि अगर मैं कोई और दूसरी कंडीशन ले लेता, मैं जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डाई को अगर थ्रो कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है, सॉरी 1 बाई कितना था 2 था, 1/2 था ना इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इवन क्या था अपने पास, क्या था बेटा 2 4 एंड 6 मतलब 3/6 3/6 1/2, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इज इक्वल टू कितना आता 1 आता। देखो वही बात बोल रहा है जो बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है बेटा, आप लोग देखेंगे तो क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1। हमेशा याद रखिएगा अगर किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है सर, इसका मतलब समझाइए। अगर मैंने एक बात बोला, आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला बेटा कि अगर ये जो डाई में अगर बात करते हैं, ध्यान से देखो जो डाई हमने फेंका था, हाँ चलो इसमें समझते हैं। मैंने एक बात बोला आप लोगों को कि अगर मैंने एक बात बोल दिया बच्चों की अगर मोर देन 4 नंबर आने की, अगर आप डाई को थ्रो करते हैं और मोर देन 4 आ रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी सर, तो बोलेंगे सर 5 या 6 आएगा। अगर मोर देन 4 आ रहा है मतलब 5 या 6 आएगा, मतलब 2 आ गया। 2 अपॉन टोटल नंबर कितने 6 है, 6 इज इक्वल टू 1 बाई कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चा 1/3 आ गया, ठीक क्लियर है। अब मैंने बोला कि सर ये इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला देख लो, अभी फार्मूला हमने ये देखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं आना चाहिए, उसी फार्मूले को वेरीफाई करता हूं मैं इससे। देखो अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा मतलब 4 से बड़ा नहीं आएगा, मतलब 4 आएगा, 4 से छोटा आएगा, मतलब 1 2 3 4, 4 अपॉन कितना आ गया 6, कैंसल आउट करूंगा बेटा तो ये जाएगा 2 अपॉन कितना होने वाला है 3, ये हो गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, इसका मतलब ये 4 से बड़ा आ रहा है और ये 4 या 4 से छोटा आ रहा है, उल्टी बात हो गई। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं बेटा, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, कैंसल आउट करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडीशन कि कोई चीज हो रहा है और कोई चीज नहीं हो रहा, उसका अगर सम करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो बेटा हमेशा कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा। इससे एक नया फार्मूला भी बनता है, कभी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपको सीधे सीधे निकालना है तो निकाल सकते हैं सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे अभी जो बनाए थे उसमें देखो 1 माइनस कितना था बेटा 1/3 था, सॉल्व करते 3 1 जा 3 माइनस 1 2 2/3। सर जो नहीं आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ याद रखिएगा किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी, उससे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कभी कम नहीं हो सकती। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाया था मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी
1 से अधिक नहीं आई है और 0 नहीं आई होगी, या 0 से कम नहीं आई होगी। बात समझ में आ गया? ये क्लियर है बच्चों? यहाँ पर इन बातों को आप याद रखिएगा, इन बातों को आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कुछ रह गया था कि नहीं? ठीक है, तो इतनी बातें अपने को याद रखनी, ये बेसिक पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इतना आप याद रखिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।